अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 उर्दू जो कि इसका सबक नंबर 6 है, हाथी का वज़न। तो इस वीडियो में हम इसके सवालात व जवाबात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने और एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस सबक की आसान वजाहत की है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखें ताकि आपको आसानी हो सके इस सबक के तमाम सवालातों को जवाबात समझने में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है फराहंग, ठीक है। तो दरअसल ये है अल्फाज और मानी, ठीक है। तो जैसे कि पहला लफ्ज़ यहाँ पर है ये है मन्नत मानना। तो मन्नत मानना हम कहते हैं रोमाना, ठीक है। इस तरह से है मन्नत उतारना, तो इसका माने होता है नज़र नियाज करना, ठीक है। इस तरह से खैरात, तो खैरात हम कहते हैं सदका या दान, ठीक है। इस तरह से नाव, नाव हम कहते हैं किश्ती को, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बन पढ़ना, तो इसका माने है कर न सकना या हो न सकना या हाथ न आना, ठीक है। इस तरह से माला माल करना, तो इसका माने होता है अमीर बनाना, रुपये पैसे देना। इस तरह से यहाँ पर है इश्तिहार देना, तो इसका माने होता है मनादी करना या लोगों को इतला देना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है जतन करना, तो इसका माने होता है बहुत कोशिश करना, ठीक है। इस तरह से कोई सूरत बन न आना, तो इसका माने होता है कोई रास्ता दिखाई न देना, ठीक है। इस तरह से अहद, अहद हम कहते हैं वादा को, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर शीश व पंज में होना, तो इसका माने होता है परेशान होना या तज़ब में पढ़ना या घबराहट में होना, ठीक है। इस तरह से तदबीर सूझना, तो इसका माने होता है तजवीज़ ख्याल में आना, ठीक है, या तरकीब निकल आना, ठीक है। इस तरह से दरबारी, तो दरबारी हम कहते हैं दरबार से मुतल्लिक शख्स, ठीक है। इस तरह से तमाशाई, तो तमाशाई हम कहते हैं तमाशा देखने वाला, ठीक है। इस तरह से मुल्ला, मुल्ला हम कहते हैं किश्ती चलाने वाला। इस तरह से यतीम, यतीम हम कहते हैं जिसके वालिदैन में से एक या दोनों मर गए हो, ठीक है। इस तरह से मोहताज, मोहताज हम कहते हैं ज़रूरतमंद। इस तरह से बेवा, बेवा, बेवा हम कहते हैं वो औरत जिसका शौहर मर गया हो, ठीक है। इस तरह से मिस्कीन, मिस्कीन हम कहते हैं गरीब, मुफलिस या नादार, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्फाज माने मुकम्मल हो जाते हैं। अभी यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है सवाल, ठीक है। तो इसका जो पहला सवाल है ये है कि बादशाह ने क्या मन्नत मानी थी, ठीक है। यानी बादशाह ने कौन सी मन्नत मानी थी, यानी उसने कौन सा वादा किया था खुदा के साथ। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है बादशाह ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको सबक में पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है कि सेहतयाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ। तो इसका जवाब है सेहतयाब होने पर बादशाह इसलिए परेशान हुआ कि हाथी को क्यों कर तोला जाए, ठीक है। यानी हाथी को हम कैसे तोला जाए, इसलिए बादशाह परेशान हुआ जब वो सेहतयाब हुआ था, ठीक है, यानी ठीक हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि बादशाह ने नज़र के रुपये, यहाँ पर है रुपये, ठीक है, किन लोगों में बांटे, ठीक है। तो इसका जवाब है बादशाह ने नज़र के रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्कीनों में बांटे, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल यह है कि बादशाह की परेशानी को किसने दूर किया। तो इसका जवाब है बादशाह की परेशानी को एक मुल्ला ने दूर किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल यह है कि हाथी को किस तरह तोला गया, ठीक है। तो इसका जवाब है कि हाथी को एक नाव में तोला गया, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर पहले के 5 सवालों के जवाब मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि खाली जगहों को उन अल्फाज से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला यहाँ पर है यह है कि दरबार में बहुत देश मौजूद थे, तो दरबार में बहुत अक्लमंद मौजूद थे, ठीक है। ये आप अक्लमंद यहाँ पर लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसका दूसरा ये है कि कुछ महीने देश गुजर गए, तो इसमें आप लिखोगे इसी तरह, ठीक है, कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, ठीक है। इस तरह तीसरा है मन्नत का अहद,
खुदा से कर चुका हूँ, ठीक है। इस तरह चौथा है ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, ठीक है। पांचवा है जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी, ठीक है। तो छठा है उसे इतना इनाम दिया गया कि वो दौलतमंद बन गया, ठीक है। तो इसी के साथ आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल ये है कि अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनके हमें जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखें। जैसे कि पहला लफ्ज़ जो आपकी किताब पर दिया गया है ये है कि माला माल करना, ठीक है। तो इसका जो जुमला है ये है कि बादशाह ने मुल्ला को इनाम से माला माल कर दिया, ठीक है। इस तरह से दूसरा यहाँ पर ये है कोई सूरत बन पड़ना। तो इसका जो जुमला है ये है कि जब बादशाह को कोई सूरत बांधना पड़ी तो उसने हाथी को तोलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखना तोलने, ठीक है। तेवा तो लाम नून बुड़े ने, ठीक है, बन जाएगा तोलने। तो ये आप यहाँ पर लिखना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। तोलने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर इसका तीसरा ये है कि जश्न करना। तो जश्न करना पर जो हमने जुमला बनाए हैं ये है कि बच्चे जब इम्तिहान में पास होते हैं तो बहुत जश्न मनाते हैं, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर अहद करना। तो इसका जुमला है हम सब ने कामयाबी हासिल करने का अहद कर लिया है, ठीक है। इस तरह से शीश व पंज में होना। तो इसका जुमला है बादशाह हाथी तोलने की फिक्र में शीश व पंज में पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आखिर ये है दाद देना। तो इसका जुमला है बादशाह ने मुल्ला की अक्लमंदी पर दाद दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जुमले भी मुकम्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका सवाल ये है गौर करने की बातें, ठीक है। तो इसे आप खुद पढ़िए, ठीक है। तो मैं इसके डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने की बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल शुरू होता है, ठीक है। मदर झेल अमसाल को याद रखें और इनका मफहूम दरियाफ्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको याद रखना है और इनका मफहूम जाना है, ठीक है, यानी इनका माने जाना है, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि पहला ये है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। तो इसका जो मफहूम है ये है कि बाहर से कुछ और दिखाना और अंदर से कुछ और होना, ठीक है। या हम इसे कहेंगे जाहिर कुछ और हो और हकीकत कुछ और, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर दूसरा यह है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ठीक है। तो इसका जो मफहूम है ये है कि बड़े लोगों के साथ छोटों का भी शुमार हो जाता है, ठीक है। या हम इसे कहेंगे बड़े के साथ जुड़कर छोटों की अहमियत भी बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से तीसरा जो है ये है कि हाथी 1000 लूटे फिर भी 1.25 लाख टुकेगा, ठीक है। तो इसका जो मफहूम है ये है कि असल कीमती चीज़ अपनी वक़ात नहीं खोती, ठीक है। या बड़ी चीज़ पर नुकसान आ जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्लास 6 उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।